आने वाले दिनों में हमें महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बड़े पैमाने पर बदलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस चुनाव में शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे बड़े नामों पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से एमएलएज इन पार्टियों के पास है, उस आधार पर ये नेता वापस राज्यसभा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इसको लेकर सवाल उठने लगा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में क्या है समीकरण, क्या शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी वापस राज्यसभा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में कितनी ताकत है और क्या वो अपनी पार्टी के अलावा बाहर के किसी नेता को राज्यसभा भेजने का काम करेंगे, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में मैं इसकी एक एक करके जानकारी आपको दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है शुभ कनौजिया। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं राज्यसभा चुनाव की, इन 7 सीटों के राज्यसभा चुनाव की। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार 26 फरवरी को इस चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और उसी दिन से जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेशन फाइल करना शुरू कर देंगे। इसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी तारीख जो है वो 5 मार्च बताया गया है। इसके अलावा 6 मार्च को नॉमिनेशन की चेकिंग होगी, स्क्रूटनी होगी। 9 मार्च को नॉमिनेशन वापस लिया जा सकता है, ये प्रक्रिया होगी। इसके अलावा 16 मार्च को मतदान होंगे 9 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे के बाद चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र के कौन कौन से जो राज्यसभा सदस्य हैं जिनकी जो सदस्यता है वो खत्म हो रही है। सबसे पहला नाम आता है शरद पवार का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के और देश के सबसे एक्टिव राजनीतिक खिलाड़ी है और उनका भी जो राज्यसभा कार्यकाल है इस बार का खत्म हो रहा है। इसके बाद दूसरा नाम आता है फौजिया खान का, जो खुद एनसीपी की ही की तरफ से राज्यसभा सांसद है, उनका भी जो उनकी भी सांसदी खत्म हो रही है। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद है, उनका भी जो टर्म जो है वो खत्म हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के राजन पाटिल, उनका भी टर्म जो है वो खत्म हो रहा है। 5वें नंबर पे आता है धैर्यशील पाटिल, जो बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है, उनका भी जो टर्म है वो खत्म हो रहा है। इसके अलावा भागवत कोरडे, जो कि भाजपा के ही राज्यसभा सांसद है, उनका भी टर्म खत्म हो रहा है। और जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख है रामदास आठवले, उनका भी टर्म जो है वो खत्म हो रहा है। तो इस तरह से इन 7 जो राज्यसभा सांसद हैं उनका जो टर्म है वो खत्म हो रहा है। अब गणित क्या कहता है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस गणित में ही सारी चीजें छुपी हुई है और ये गणित ही बता रहा है कि कैसे शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी और फौजिया खान जो है उनका जो कहीं ना कहीं टिकट कर सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में, पहले मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र में आंकड़े क्या है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो इंडिपेंडेंट कुछ कैंडिडेट्स हैं, एमएलएज हैं, उनकी संख्या 137 है। जबकि शिवसेना के पास यानी कि एकनाथ शिंदे के पास 60, अजित पवार के पास 41, ठाकरे के पास 20, कांग्रेस के पास 16 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के पास 10। अब जो राज्यसभा सांसद होते हैं उसे कितने एमएलए की जरूरत होती है? महाराष्ट्र में एक एमएलए को 37.5 एमएलए के वोट की जरूरत होती है, यानी कि 37.5 वोट्स की जरूरत होती है। और इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पावर है और इस आधार पर अगर देख लिया जाए तो इस आधार पर जो बीजेपी है वो लगभग 4 जो राज्यसभा सांसद हैं वो अपने कोटे से राज्यसभा में भेज सकते हैं। इसके बाद अजित पवार की पार्टी 1, शरद पवार एकनाथ शिंदे की पार्टी 1 भेज सकती है। वहीं एमवीए तीनों को अगर मिला दे, यानी कि शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस और एक जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो तीनों मिलाकर महज 1 ही अपना राज्यसभा में कैंडिडेट भेज सकते हैं। तो अब जो
बीजेपी की और उसकी अलायंस है उसके पास लगभग इस 7 में से 6 पर कब्जा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इन तीनों को देख लिया जाए तो लगभग 240 के आसपास इनके पास सीटें हैं। तो 37 के हिसाब से ही अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये लगभग 6 से 7 सीटों पर अपना कब्जा 6 सीटों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। वहीं ठाकरे और कांग्रेस और इसको मिलाया तो वो लगभग 1 सीट पर ही जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या प्रियंका चतुर्वेदी को भेजा जाएगा, क्या शरद पवार को भेजा जाएगा, या फिर कांग्रेस के जो रंजन पाटिल हैं क्या उन्हें भेजा जाएगा, तो ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और क्या वोट पाने के लिए शरद पवार जो है वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अजित पवार की पार्टी के साथ विलय कर लिया जाए, ताकि उनके 41 जो कैंडिडेट्स हैं उनका एमएलए जो है उनका सपोर्ट मिले और एनडीए का महाविकास आघाड़ी का जो कोटा है वो बढ़ जाए। तो ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि क्या सच में विलय होगा, और अगर विलय होगा तो क्या शरद पवार एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे।